आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती नीतू ठाकुर, शासकीय प्राथमिक शाला झुमरखाली, विकासखंड हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम में माँ सरस्वती के चरण कमल में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। अब यहाँ पधारे समस्त अतिथिगण, आदरणीय नवाचारी शिक्षक, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं भी एक प्राइमरी शिक्षिका हूँ और जब कोरोना काल चल रहा था उस समय मैंने भी अपनी कक्ष में काफ़ी समस्याओं का सामना कर मैंने नवाचार किए, क्योंकि उस समय उस कोरोना महामारी में पूरा वर्ल्ड, पूरा देश, पूरा संसार इस महामारी से गुजर रहा था और उस समय ना ही किसी प्रकार के कोई व्हीकल चल रहे थे और हमें अपनी सेल्फ व्हीकल से ही हमको स्कूल जाना था। उस समय बच्चों को पर्याप्त टाइम भी देना था, कोरोना से भी बचाना था और अपने आप को भी सुरक्षित रखना था। इसके लिए हमने क्या करा कि घर घर जाकर बच्चों को सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किए। उसके बाद हमने क्या करा कि शासन के आदेश अनुसार हमने कक्षाएं संचालित की, जो शासन का टाइम टेबल निर्धारित किया था उसी के अनुसार। उसके बाद हमने क्या करा कि जो शासन से हमें शैक्षणिक सामग्री प्राप्त होती थी वो हमें ऑनलाइन प्राप्त होती थी, जिसका नाम था व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट और डिजीलैब वीडियो, और हमें रेडियो प्रोग्राम भी संचालित करना था समय समय पर। तो इसके लिए हमने क्या करा कि जब शासन के वीडियोज़ हमें प्राप्त होते थे तो हमने क्या करा कि हमारे स्वयं के मोबाइल से ओटेला क्लास लगाकर उसमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाकर वो गतिविधि हम करवाते थे जो हमें उस डिजिलैब वीडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। तो उसमें कहानियाँ भी होती थी, गतिविधियाँ भी होती थी, कविताएँ भी होती थी, स्वर भी होते थे, व्यंजन भी होते थे, अंक अंक भी होते थे, और पैटर्न के गणित भी होते थे। इस टाइप से सारी चीज़ें उस डिजिलैब वीडियो में थी। तो उन सबको हम गतिविधि आधारित बनाकर कक्षा में संचालित करते थे और बच्चों को भी काफ़ी आनंद आता था। उसके बाद हमने क्या करा कि बच्चों का समय समय पे साप्ताहिक टेस्ट लिया, जिसका नाम था व्हाट्सएप असेसमेंट। उसके बाद हमने बच्चों को रेडियो प्रोग्राम भी सुनवाए और उसमें जो गतिविधि करवाई जाती थी वो भी हमने अपनी कक्षा में संचालित की गई। उसके बाद हमने क्या करा कि ठंड शुरू हुई धीरे धीरे करके, तो बच्चों का धीरे धीरे आना शाला में कम होता गया। तो अब उसके लिए क्या करना था कि बच्चों के पास पर्याप्त स्वेटर नहीं थे, तो अब ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को हल करने के लिए मेरे स्वयं के द्वारा मैंने अपने बच्चों को स्वेटर वितरण किए, जिससे बच्चों की उपस्थिति पुनः फिर से लगातार होने लगी और वो रेगुलर उपस्थिति फिर बन चुकी। उसके बाद मैंने क्या करा कि बच्चों को मतलब कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो मैंने शोध करा। शोध में मेरा टॉपिक था पर्यावरण से रिलेटेड। तो पर्यावरण में मैंने उनका वर्गीकरण सिखाया, जिसमें फलदार, फूलदार, छायादार, औषधि वाले पौधे लिए और उनकी समझ विकसित करने के लिए मैंने मेरी शाला के चारों तरफ पौधे लगवाए, जिसमें तुलसी का पौधा, छायादार में आम के पौधे। इस प्रकार से हमने बच्चों के शाला में वर्गीकरण कराकर पौधे रोपित करवाए और उससे बच्चों की समझ भी विकसित हुई और मेरा शोध भी हो गया। इसी प्रकार से ये सब मैंने नवाचार किए और कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए कक्ष में और उसे संचालित किया, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें बच्चों के साथ साझा करते हैं तो बच्चे उसे लंबे समय तक याद करते हैं। इसके लिए हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर हिंदी, गणित, अंग्रेजी सभी विषय के, जो कि काफ़ी रुचिकर थे और आनंददायी थे और बच्चे उस प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखकर उसे लंबे समय तक याद रखते थे। इसके बाद मैंने क्या करा कि बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया और इसी प्रकार हमने कोरोना काल में हमारी क्लास संचालित की गई। और बस यही छोटे छोटे नवाचार कर आज हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा प्रयास कर पा रहे हैं और भयमुक्त वातावरण में भी आनंददायी कक्षा का वातावरण में हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और यही कहकर आप सभी को पुनः धन्यवाद। संजीव सूर्यवंशी सर, आपको भी हृदय तल से आभार। आदरणीय गुरमेल सर जी, जिन्होंने समय समय पे हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, उनका भी मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आप सभी सम्मानित नवाचारी शिक्षकों को भी हृदय तल से आभार व्यक्त। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट ना प्राप्त होकर हमें बाय पोस्ट प्राप्त हुआ, हमें शील्ड भी साथ में मिली और इसके साथ एक पेन मिला, जिसके लिए मैं आप सभी सम्मानीय राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षकों को
और संजीव सर को हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।